रईस जादू से दिल्ली के मत मिलाकर, रईस जादू से दिल्ली के मत मिलाकर मीर, कि हम गरीब हुए हैं इन्हीं की दौलत से। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इमेज न्यूज़ में खुशामदीद। मुझे कहते हैं मकबूल अहमद। आज के प्रोग्राम में हम हालिया जो जनरल इलेक्शन हुए हैं इन पर बात करेंगे, और फिर इस पे क्योंकि अब 51 नशिस्तें हैं तो 51 नशिस्तों पर बात करूँ तो ये चीज़ बहुत लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ जो दारुल हुकूमत क्वेटा है इस पर बात करूँगा और आपको बताऊँगा कि किस तरह धांधली हुई, और कहीं कहीं आपको मतलब लगेगा कि हमने पहले भी एक्सपेक्ट किया था कि ये इनकी पोजीशन अच्छी है, तो वहाँ तो चलो बात समझ आ जाती है। लेकिन जहाँ पे बिल्कुल वह भगवान नहीं था, कोई उनकी कारकर्दगी हमारे सामने नहीं थी, तो अगर वो लोग जीत जाए तो फिर ये अजूबा तो हो। तो इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले ये मरियाबाद वाला हल्का, जिससे ज़रक मंदोखेर साहब एक नौजवान जो कामयाब हो गए हैं, और इस पे पहले जो जीते हुए थे वो खालिद हज़ारा साहब थे। ये ज़्यादातर हज़ारों लोगों की जो नफ्सियात हैं या वो है, वो वोट तकरीबन उनकी कास्टिंग रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब इस हल्के में शाम तक, रात तक तो खालिद हज़ारा जीता हुआ था। कल हमें पता चला कि भाई यहाँ से तो ज़रक मंदोखेर जीता है। अब ज़रक मंदोखेर बेसिकली जो है ना वहाँ ज़ोब से है, लेकिन ज़ोब में अब इतने ज़्यादा रहनुमा आ चुके हैं कि उन्होंने क्वेटा का रुख कर लिया है। अब ज़रक का वह वो गुमान भी नहीं था, लेकिन इतला मिल रही थी कि भाई ज़रक जो है ना अब ताकतवर का चहिंदा बन चुका है, तो ये सरप्राइज़ दे सकता है। लेकिन पहले हम कह रहे थे कि यार एस्टेब्लिशमेंट इतना कहती है कि यार कुछ आप खुद हो, कुछ हम हेल्प करेंगे, मतलब 50 आप तो हो जाओ और 50 हम होंगे। अच्छा, फिर हमारे जो सोच थे वो कहते थे कि चलो ये तो दूर दराज के इलाके में हो गए ना कि एस्टेब्लिशमेंट या ताकतवर हल्के ये कहते हैं। जो दारुल हुकूमत है वो कहता है कि नहीं, यहाँ पे कम से कम आप 70% होंगे, 30% हम मदद करेंगे। लेकिन ज़रक साहब ने कोई ऐसी लॉटरी निकाली कि इसने जो सबसे ज़्यादा कास्टिंग वोट वाले लोग थे, अब हज़ारों लोगों में ये है कि वो दूसरे उसको वोट नहीं देते, वो उनका जो कौन सी एक यूनियन है वो जो फैसला दे दे, वो जिस पर वो करे वो उसको देते हैं। अभी खालिद हज़ारा से ज़रक जीत गया भाई, सरप्राइज। इससे आप अंदाज़ा लगा लें, बिल्कुल किसी को यकीन नहीं था कि यहाँ से ज़रक जीत सकता है, लेकिन ज़रक जीत गया। दूसरा फिर आता है, ये साहब हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, इन 40 से ताल्लुक है सरदार उमर बोर्गेज के फर्जंद समर बोर्गेज साहब। अब देखिए दूसरा जो हज़ारों का इलाका है, हज़ारा टाउन, वहाँ से जीत गए। वहाँ नहीं, शाम तक जो है ना बात तक कादिर नायर जीते हुए थे जो साबका MP हैं, लेकिन सुबह जो है ना समर गोटी जीत गए। अब ये तो ऐसे हल्के हैं यहाँ पे बिल्कुल अभी तक शॉक्ड हैं लोग, यार ये कैसे जीत गए। ये तो बिल्कुल वो होता है कि इनकी मिसाल ऐसी है कि यही लोग, यही मतलब खालिद हज़ारा जोब से जीत जाए या वट से जीत जाए, ऐसा हो सकता है। इस तरह जो समद साहब है ये जीते हैं हज़ारा के हल्के से, मतलब यही है कि कादिर नायर हज़ारा साहब क्या 40 से जीत सकता है, तो लेकिन यार लोगों ने बना दिया अभी तक। इसके बाद आते हैं उबैद बोर्गेज साहब। अब उबैद बोर्गेज साहब जो हैं, इनके वालिद साहब मलिक शाह बोर्गेज साहब जो है ना कैच और गवादर वाली सीट से मैंने मुंतखब हो चुकी हैं। अब वहाँ से भी लोग हैरान हैं, डॉक्टर मालिक और दूसरे के भाई ये कैसे आ गया, मुकाबला हमारा और हुसैन वडेला साहब का था, ये मलिक शाह साहब कैसे आ गए। लेकिन फिर वो यहाँ तक नहीं रुके, फिर यहाँ तक कह दिया कि भाई ये बलोच नहीं है। फिर उधर से नवाब दूसरे साहब ने कहा कि नहीं, ये सर्टिफिकेट खान अफकनात देगा। एक बड़ी चीज़ें चली, लेकिन फिर इल्ज़ाम लगते रहे कि भाई इन्होंने पैसे दिए और इनका ताल्लुक ही पाकिस्तान से नहीं है, ये तो इल्मन से हैं, इस पर
डॉक्टर ने यहाँ धरने में भी तकरीर की कि इनका ताल्लुक तो अफगानिस्तान के हिलमत से, ये कैसे यहाँ से आ भी गए, बाप बेटा जीत भी गए। और बात यहाँ भी नहीं रुकती, ये है कि इधर से जो उबैन बोर्गेज साहब हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स भी लिस्ट में भी हैं कि शायद सीएम वाली दौर में भी कहीं ना कहीं वो है। तो बायरुक बैकरुक बहुत पैसा आ गया है, तो कुछ भी हो सकता है। जब जहाँ पाकिस्तान में इतना, जब कोई वो क्या कहते हैं मुखातिन के मुताबिक बिल्कुल स्टेक ना हो और वो सीट निकल जाए सरिया से, तो फिर सीएमशिप की दौड़ तो फिर बहुत छोटी है। चंद एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को पुश करो तो सीएम बन जाओगे। जब ये वॉर का आपने सर कर लिए तो वो क्या है, उसका ये कह रहे थे कि उबैद बोर्गेज आ गया तो कुदूस का और उसके कोई ज़्यादा फर्क नहीं होगा। ये भी कहते हैं कोई इतने एक्टिव नहीं है बस। तो अगर ये सीएम आते हैं तो क्या होता है, मतलब आप अंदाज़ा लगा ली। लेट्स सी। बाकी अभी तक जो मुखालफिन हैं उन पर यही इल्ज़ाम है कि इनके आने और कुदूस के आने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं वो आप देख पाओगे। इसके साथ फिर अब आते हैं कि वली नूरज़ई का मैंने पहले भी बताया था स्टेक है। हम माने या ना माने अभी हो गए हुए हैं, लेकिन वो रेस में था तो वो जीता है। दूसरे फिर नूर लीग में शमूलियत इख्तियार की, आजीब वो की। इस तरह बात तापने नवकीली से इसका, वहाँ से इसका, या आज़ाद उम्मीदवार थे PTI वाला, और जो थे वाहिद आगा साहब जमीयत के, इनका मुकाबला था। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये मुकाबले वाली दौड़ में तो थी, 2-3 में थे। अब बाकी क्या हुआ एहतजाज पर है वो तहकीकात हूँ, तो अल्लाह करे तहकीकात में सामने आ जाए कि कौन क्या वो है। ये भी मतलब दौड़ वाली लिस्ट में था। अब आते हैं नईम बाज़ई भी आपको पता था फेवरेट कैंडिडेट में था। हम माने या ना माने पहले 2 में था, हो सकता है दूसरे में हो तो पहले पर आया, लेकिन स्टेक थे। तो ये जो पहले दूसरे पे, इन पर तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये तो फिर भी बात है गया ठीक है, दूसरा था ये पहले में आ गया या ये हुआ। ये जो बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स आपकी एक नीचे से पहला उसको शुरू में पहले पर लाया जाए कि सवालात इस पर उठते हैं। और ये जब दाम नबूवत में हो रहा हो तो फिर बड़ा ओश ठिकाने वो कर देता है कि यार अगर ये दाम नबूवत में ये चीज़ हो रही है तो दूर दराज क्या होगा। और आपने देखा तलाक में अभी तक वो है सादिक सजरानी जिस सीट पर है, वो अभी तक मुबैना तौर पर जो है ना उस पे शकों को शुबात हैं। ये इधर से नसीराबाद ये जो मोहम्मद खान डैडी को मुबैना तौर पर जीता हुआ है, उस पर धरने पर बैठे हुए हैं। उस पर वो ये है कि भाई फर्क होने बाद के मुताबिक हम जीते हुए हैं, इधर से कैसे इसको जितवाया गया। तो मतलब जब यहाँ पे ये हाल है तो वहाँ से तो आप गिला ही ना करो भाई। तो नहीं बात नहीं भी, चलो दौड़ में था ठीक है। एनुल शम्स साहब भी जमीयत के वेल नॉन पर्सन हैं, उनको के पढ़े लिखे लोगों में शुमार किया जाता है, वो भी अच्छे कैंडिडेट थे। लेकिन ये था मुकाबला इनमें था तो नहीं बाज़ई का यहाँ बोर्ड था। तो आप ये कह सकते हो कि इनका मुकाबला एक इनमें ही था, तो वहाँ से नहीं बाज़ई आ गया। और एक और जो आती है ये अली मदद जतक वाला, इसका तन से खबरें चली हुई है, हमने कोशिश की है तस्दीक करने की, अभी तक पता नहीं चला कि पहले तो इलेक्शन कमीशन ने इसको नोटिफाई किया कि ये जीता हुआ है। ये भी 0 से हीरो बना है, मतलब इसका बैकग्राउंड इतना कोई मजबूत नहीं था। फिर पीपी में आना, फिर मिनिस्टर बनना, ये बड़ी बात है। मतलब आसिफ जरदारी के फरियाद कारकुन के ख़ास लोगों में इसका शुमार होता है। तो ये इस पर ये चीज़ है कि ये हमेशा पीपल्स पार्टी में रहा। अब यहाँ इसका मुकाबला इस सीट पे ये था उस्मान पिरकानी और नसरुल्लाह ज़हरे, मजीद खान अचरज़ई। तो ये एक ही अलगा था इनका। इस पे उस्मान पिरकानी का दावा है कि मैं जीता हुआ हूँ। और यहाँ पे ये है कि अब यहाँ से जो पीपी के जीते हुए हैं, इसमें सबसे मेरे ख्याल में ज़्यादा स्टेक अली मदद की होंगी अगर कुछ हैं। वरना जो धरना हुआ था इस्लामाबाद में, उसके बाद यहाँ से इनका बड़ा मुश्किल था कंपेन करना भी। और कंपेन करना मुश्किल है तो मकामी सरियाब से वोट निकालना तो और ज़्यादा मुश्किल वो होता था। इन पर आपने वो किया भी होगा, आपने रिपोर्ट भी किया था कि ग्रेनेड फेंके गए तो इनके कुछ लोग भी ज़ख्मी हुए थे। तो यहाँ से इनकी अली मदद साहब की लाटरी निकल गई, लेकिन उस्मान पिरकानी भी पीछे पड़ा हुआ है। ये भी ख़ास बंदा है, उस्मान पिरकानी ने कुछ काम शाम भी किए हुए हैं, ताकतवर अनकों से भी बनती है। देखो ये सीट बचाने में कामयाब होते हैं या अली मदद की लाटरी निकलती है, ये यहाँ तक पहुँचता है। और वो जो अहम चीज़ है वो प्रिंस उमर अहमद सईद साहब जो आजकल स्टेट लश्करी
रेसानी साहब और इनमें आप तंगावार भी थोड़ी वर्डिंग की सूरत में चल रही है। यहाँ से ऐसे हुआ था, जो हमारे सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि ताकतवर अंकु ने कहा था कि यहाँ से रियाज शाहवानी पहले आएगा, फिर आखिरी लम्हों में उसको सैरलैन करके प्रिंस उमर को लाया गया। अब प्रिंस उमर को की ऐसी मकबूलियत थी अल्हम्दुलिल्लाह कि खवातीन ने इसको जितवा दिया। आप अगर इसके देखोगे ना फारा 45, इधर 5-10 वोट है, उधर से 300 समथिंग, मतलब तमाम पोलिंग स्टेशन में यकतफा तौर पर प्रिंस उमर अहमद से सादो कर रहे हैं। और वो पता नहीं ऐसा क्या अंडरग्राउंड काम इन्होंने किया। और दूसरा, इनका भी आबाई इलाका कलात है, ये इतने मकबूल हैं कि कनातवादी लाखों लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह खानदान आने वालों को जो है ना वहाँ से वो करके मजबूर कर दिया कि वो क्वेटा में आकर खड़े हो गए। और यहाँ भी हालत उधर से भी पतली थी, बस ताकतवर हरबू कराए मुकरम हो तो आप जीत सकते हो। तो खैर इस सीट पे भी बड़े ही सवालिया निशान है। तो जहाँ पे मैं कह रहा जो बिल्कुल कंपटीशन में नहीं थे वो कैसे जीत गए। अब यहाँ से MLA की सीट ले गए नवाबजादा जमाल रेसानी साहब। अब नीचे ये प्रिंस उमर है, उबैद बोरगेज और अली मदद है, इनकी लॉटरी ये दुआएं दें नवाबजादा जमाल रेसानी को। अगर वो ना होता तो ये बिल्कुल वर्क नहीं होता। और जमाल रेसानी अवाम में कितना मकबूल है वो आप खुद भी जानते हैं। वो यही कहते हैं कि भाई मेरे वालिद ने कुर्बानियाँ दी, भाई ने कुर्बानी दी, मेरा ख़ानदान ऐसा नहीं है कि मुझे कोई ना जानता हो। तो वो कंट्रोवर्शन भी हुए थे वो इस्लामाबाद उसकी वजह से, लेकिन कामयाब हो गए। तो ये जो नीचे हुए हैं ये तमाम जमात रेसानी की बदौलत ये बाकी कामयाब हुए हैं। तो ओवरऑल अगर बात की जाए बहुत सवालिया निशान है, बहुत सवालिया निशान है। लेकिन कम से कम हम एस्टेब्लिशमेंट से ये गिला करते हैं कि आपने अगर जितवाना था दूसरे तीसरे का वो करते हैं। हम कहते कि यार इस पर शुभ को शुभ बातें इस पर है, इस पर है। जो ये तरीका हुआ कि बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स लोग इनको जितवाए दिया, ये बिल्कुल यकीन करो कि जो थोड़ा समझदार बंदा है उसने तो सिस्टम से ना हुई थी वो कर दिए कि यार ये है इलेक्शन, इस नाम पे आप इस वोट को चला रहे हो, तो ये सीधे आ जाओ। तो इससे तो बेहतर है कोई डिक्टेटरशिप हो, बिल्कुल डायरेक्ट मार्शल लॉ हो तो शायद कुछ हो जाए। अगर इस तरीके से आप करेंगे तो फिर ये तबाही और बर्बादी तो होगी। बलूचिस्तान को वैसे भी कानूनी तर्ज पे चलाया जा रहा है। तो आप अपना कोई भी चहीता जो है ना उठा के ले आओ और उसको जितवा दो तो हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आप इस अंदाज में लोगों को लाएं जिनका ना स्टेक है, 10 वोट नहीं है, उनकी कॉर्नर मीटिंग नहीं है और वो यहाँ से जीत रहा, तो क्या पैगाम देना चाह रहे? बात वही है ना, पैगाम तो वही है, समझ ही नहीं रहे हो। लेकिन अब क्या गिला करेंगे? इस दफा तो धांधला वही दारुल तुम्हें, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो पेशावर हो, चाहे इस्लामाबाद हो, चाहे वो क्वेटा हो। तो मेहरबानी करके ये जहाँ संगीन सवालिया निशान है इनको देखा जाए, बाकायदा फार्म 45 के मुताबिक वो करें और जो वो बनता है उसके मुताबिक आप उसका हल निकालें। इस तरह एहतजाज दर एहतजाज होगा तो ये कोई वो नहीं है। और ये 4 जमाती इत्तेहाद बना हुआ है, इधर तो खुद को बड़ा वो कर रहे हैं, लेकिन बैठे आरों के सामने हुए हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट को अगर आप इतना डायरेक्ट वो कर रहे हो तो फिर इतनी हिम्मत भी करो उनके सामने धरना दे। ये आम बेचारे लोगों को, मरीजों को तकलीफ देना या दूसरों को वो देना, तो कम से कम ज़रा उधर भी रुक कर तो हम ज़रा मान जाए कि आपका वाकई हकीकी एहतजाज है। ये बेचारी आम सड़कों को बंद कर देना या फिर उधर बंद DC ऑफिस के सामने वो करना, तो ये कोई हल नहीं है। बाकी मुझे नहीं लग रहा इन RO या DRO भी किसी का ज़मीर जात गए वो कुछ बोलेगा। तो बात वही है, आते हो तो फिर फुल टाइम आओ, बताओ किसने तुम्हारे साथ क्या किया है। और अगर बस ऐसे ही चलता रहेगा, अभी तक इलेक्शन कमीशन भी ऐसा नहीं सबके वो करती, कई वो एक के रोके हुए, अभी देखना ये है कि उनका क्या होता है। तो हम उम्मीद करेंगे इसका कोई प्रॉपर हल होगा। उम्मीद को नहीं मारा जाएगा। अगर उम्मीद और इस सिस्टम से लोगों को मायूस करोगे तो ये मुल्क और इस सूबे के मफाद में नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।